हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी कक्षा 6 का गणित प्रकाश की जो आपकी किताब है उसमें से उसका लेसन नंबर 5 है जो अभाज्य समय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको बता दें, ये जो वीडियो है इसका जो ये पेज नंबर 122 है, 122 नंबर पेज से यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस वीडियो के पार्ट 6 तक हम बना चुके हैं, आज पार्ट 7 बना रहे हैं। तो आपने पार्ट जो 6 हैं वो भी इस वीडियो के ज़रूर देखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर सम में, आइए पता लगाइए क्या निम्नलिखित संख्याएं युग्म सह अभाज्य संख्याएं हैं। पहले अनुमान लगाइए, फिर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो शब्द लिखा हुआ है सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जिन संख्याओं का केवल एक जो साझा गुणनखंड है, यानी कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर होता है वो एक होता है, वह सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपके लिए 2 और 3 ले लूँ तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा, अगर आप 2 के गुणनखंड लिखोगे तो 1 गुना 2 और 3 के लिखोगे तो 1 गुना 3, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। इस तरह आप कोई और संख्या भी लें तो जिसके गुणनखंड केवल कॉमन फैक्टर 1 हो वह सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर सम को देखते हैं, 30 और 45। तो सबसे पहले आपने 30 और 45 के लिए अनुमान अगर लगाएं तो आप मोटा सा देख लें, इसमें जो है 30 5 के टेबल में आ रहा है, 45 भी 5 के टेबल में आ रहा है, फिर 30 6 के टेबल में भी आ रहा है, 30 15 के टेबल में आ रहा है, 45 भी आ रहा है। तो ये संख्याएं जो है सहअभाज्य नहीं है क्योंकि इनके जो कॉमन फैक्टर हैं ज़्यादा आ रहे हैं। तो आइए आपको ये सभी सम दिखाते हैं, आपने कैसे करने हैं बारी बारी। तो पहले हम जो है 30 का आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम जो है पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल पे जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 के टेबल पे जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 30 के गुणनखंड हैं हमारे पास आ गए हैं 2 गुना 3 गुना 5। इस तरह अब आप 45 के अगर गुणनखंड निकालोगे तो 45 जो है पहले 3 के टेबल पे जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल पे जाएगा, 5 3 15, फिर 5 के टेबल पे जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 45 के जो हमारे पास गुणनखंड है प्यारे बच्चों 3 गुना 3 गुना 5, ये हमारे पास 45 के गुणनखंड आ जाएंगे। अगर अब हम कॉमन फैक्टर यानी अगर हम हिंदी में देखें तो इसे सार्व गुणनखंड कहते हैं, जो इसमें साझे गुणनखंड हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर जो गुणनखंड हैं आप देख रहे हैं दोनों में 3 है एक गुणनखंड और एक जो है 5 है। तो ये 2 जो हैं इनमें जो सार्व गुणनखंड आ गए हैं यानी कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देखें इनमें केवल एक गुणनखंड नहीं है सार्व, ये 2 आ रहे हैं और 1 भी आएगा क्योंकि 1 तो सभी का होता है। तो ये 3 सार्व गुणनखंड हो गए। तो यानी ये संख्याएँ जो हैं 30 और 45 जो हैं ये सहअभाज्य नहीं है। तो आपने कापियों पर कैसे करने हैं, आइए आपको ये पूरा सम पहला दिखा देते हैं। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने पहला सम किया है आपके लिए। पहले 30 के अभाज्य गुणनखंड लिखे 2 गुना 3 गुना 5, फिर 45 के लिखे 3 गुना 3 गुना 5 और सर्व गुणनखंड जैसे मैंने पहले बताया 3 और 5 आ रहा है, इसलिए यह सहअभाज्य नहीं है क्योंकि इसके जो गुणनखंड सर्व गुणनखंड 1 से ज़्यादा हैं। इस तरह अगला जो बी पार्ट है, इसी तरह आपने 57 का पहले एलसीएम लेना है। तो 57 का आप एलसीएम लेंगे तो ये पहले 3 के टेबल पे जाएगा, 19 तिया 57, फिर 19 के टेबल पे जाएगा तो ये 3 गुना 19 आ जाएगा। इस तरह आप 85 का जब एलसीएम लोगे तो 85 पहले 5 के टेबल पे जाएगा, 17 5 85, फिर 17 के टेबल पे जाएगा तो 5 गुना 17 इसके गुणनखंड आ गए। तो अब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सार्व गुणनखंड है जो 1 आएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों आप अगर यहाँ पर 1 गुना 1 लिखोगे दोनों में तो एक अंडरस्टूड है कि दोनों का सार्व गुणनखंड है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं। तो ये भी ये सहअभाज्य है क्योंकि इसका सार्व गुणनखंड 1 है। इसके बाद अगला सी पार्ट है जो 121 और 1331 दिए हुए हैं हमें सी पार्ट में। तो इनमें आपने उसी तरह 121 का पहले एलसीएम निकालना है तो ये 11 गुना 11 आएगा, फिर 1331 का निकालोगे तो 11 गुना 11 गुना 11। तो इनके जो सार्व गुणनखंड है दोनों में 11 जो है 2 बार कॉमन है, तो ये दो गुणनखंड आ गए 11 गुना 11 यानी 11 और 11। तो इसलिए यह भी सहअभाज्य नहीं है क्योंकि सहअभाज्य के लिए जैसे मैंने पहले बताया गुणनखंड है जो सार्व गुणनखंड 1 ही होना चाहिए। तो आगे 343 और 216 है। तो 343 का जब एलसीएम लेकर गुणनखंड निकालोगे तो ये 7 गुना 7 गुना 7 3 बार 7 आ जाएगा। 216 का आप इस तरह से एलसीएम लोगे
और गुणनखंड करोगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ये गुणनखंड आ जाएंगे। अब इन दोनों में कोई भी जो है कॉमन नहीं है तो सर्व गुणनखंड हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इसलिए यह संख्या भी सह अभाज्य है। तो इसके बाद आइए अब इसका जो सेकंड पार्ट है सम का, दूसरा सम है, इसको देखते हैं। तो 2 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कीजिए। तो हमें ए पार्ट में जो संख्या दी हुई है 225 और 27, इस सम को करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ पर जो 225 और 27 दिए हुए हैं, पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो आपने पहले 225 का एलसीएम निकाल लेना है। जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, पहले ये 3 के टेबल पे जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 7 तिया 21, 5 तिये 15, फिर ये 3 के टेबल पे जाएगा तो 25 आ जाएगा। अब ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 5 25, और फिर 5 के टेबल पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह जब आप दूसरी संख्या 27 का निकाल लेना है आपने जल्दी से, तो 27 भी 3 के टेबल पे जा रहा है, 9 तिया 27, फिर 3 के टेबल पे जाएगा, 3 तियो 9, फिर 3 के टेबल पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 27 और जो 225 हैं, इनके जो गुणनखंड आ गए हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 27 325 के आए हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इस तरह अगर आप 27 के देखो तो ये आए हैं 3 गुना 3 गुना 3। तो ये मैंने जो गुणनखंड इनके आ गए हैं इनको लिख लिया है। अब अगर आप देखें ये जो 27 की गुणनखंड है 3 गुना 3 गुना 3, अगर ये तीनों ऊपर वाले में 225 में हैं तो ये जो है 27 225 को पूरा पूरा विभाजित करेगी, वरना नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बार 3 जो है पहले में है पर एक 3 नहीं है, तो इसका मतलब जो पूरा जो 3 का ये है 3 बार 3 ऊपर वाले में इसमें नहीं है, तो इसलिए ये जो है 27 है जो 225 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा। तो आपने नहीं लिख देना है इसका आंसर। तो आइए आपको लिख कर दिखा देते हैं, फिर अगला सम करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों मैंने पहला सम किया है 225 का 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, और फिर 27 का लिखा है ये यहाँ पर। तो इस तरह से आपने भी इसको करना है, नीचे लिख देना है, नहीं रीजन में लिख देना है, क्योंकि 27 के गुणनखंड 225 के गुणनखंडों में सभी 3 नहीं है, तो ये सभी जो 3 हैं यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अगला बी पार्ट भी आपने इसी तरह करना है, 96 और 24 का है। तो पहले हम 96 के गुणनखंड लिख लेंगे, आपने एलसीएम लेकर निकाल लेना है, फिर 24 के लिख लेने हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो अब अगर हम देखें तो ये 3 बार यहाँ पर 2 है, तो ऊपर वाले में भी अगर देखें तो 3 बार 2 है, और अगर जो 3 है ये भी यहाँ पर है, तो ये पूरे जो फैक्टर है 24 के जो गुणनखंड है पहले में है, तो इसका मतलब ये जो 24 है 96 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। आपको चेक करवा देते हैं 24 पर, अगर 24 पर हम करेंगे तो 24 चौका 96 होता है, तो ये देख लीजिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर इसका कारण हम लिख देंगे, हाँ पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है। इसके बाद अगला सी पार्ट है 343 और 17 है, तो 343 के पहले आपने गुणनखंड निकाल लेने हैं, फिर 17 के देखेंगे तो 1 गुना 17। अब 1 गुना 17 है जो 17 के गुणनखंड है ऊपर वाले में नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे नहीं। 17 जो है 343 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा, क्योंकि 17 के गुणनखंड 343 के गुणनखंडों में नहीं है। तो इस तरह आपने सी पार्ट करना है। इसके बाद आइए डी पार्ट करते हैं। तो इसके डी पार्ट में हमें संख्या दी हुई है 999 और 99, तो इनका भी आपने उसी तरह एलसीएम निकाल लेना है। तो इस तरह से जैसे मैंने एलसीएम निकाल कर ये गुणनखंड लिखे हैं 999 के 3 गुना 3 गुना 3 गुना 37, और फिर 99 के लिखे हैं 3 गुना 3 गुना 11। तो अब ये जो पूरा 3 गुना 3 गुना 11 है 99 का, ऊपर वाले में ये सारे फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 3 तो हैं पर 11 नहीं है ऊपर वाले में, तो इसलिए हम लिख देंगे नहीं। ये जो 99 है 999 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करता, क्योंकि 99 के सभी गुणनखंड 999 के गुणनखंडों में नहीं है। इस तरह आपने इसका डी पार्ट करना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर किया करें। आइए अब 3 नंबर सम देखते हैं। तो 3 नंबर सम में लिखा है, पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 7 है, और दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7 गुना 11 है। क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो प्यारे बच्चों ये अगला सम पूछा है, क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है? तो अगर आप सह अभाज्य के लिए देखें तो जैसे मैंने बताया आपको पहले, इनके जो फैक्टर हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं वो 1 होना चाहिए, पर अगर आप इन दोनों में देखें
तो 3 दोनों में है जो सर्वगुणनखंड है, और 1 जो दोनों में 7 है। तो इसका मतलब इसके जो गुणनखंड हैं वो 3 और 7 हैं जो सर्वगुणनखंड है यानी कॉमन फैक्टर हैं। तो इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। पहला आपका उत्तर आ गया है। अब दूसरा जो पूछा है, क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है? तो विभाजित के लिए जैसे पीछे हमने सम किया, तो ये जो पहली संख्या जो है, जो एक संख्या दूसरी को विभाजित करती है, तो इस संख्या के अगर हम गुणनखंड देखें तो दूसरी में है सारे, नहीं है। यहाँ पर 11 इसमें जो 11 है इसमें नहीं है। अगर इसके देखें तो इसमें जो है 1 2 नहीं है। तो इस तरह ये इसको पूरी एक संख्या दूसरी को विभाजित भी नहीं करती है। तो आइए आपने कैसे लिखना है देख लेते हैं जल्दी से। तो आपने इस तरह से प्यारे बच्चों अगर लिखना है तो ये दोनों सर्वगुणनखंड इनमें 7 है, और मैं लिखना भूल गया, एक दोनों में 3 भी कॉमन है, तो इसलिए यह सहअभाज्य नहीं है। दूसरा, हम एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित भी नहीं करती है, जैसे मैंने बताया इसके जो तीनों फैक्टर हैं इसमें नहीं है, और इस वाले जो हैं इसमें नहीं है, यानी दोनों में एक दूसरे में कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दूसरा आपको और तरीका बता देते हैं चेक करने का। तो आपने जैसे पहले मान लीजिए 3 गुना 7 गुना 11 लिख लिया, तो आपने जो इसके नीचे 2 गुना 3 गुना 7 इस तरह से लिख लेना है। अगर ये कैंसिल हो जाए सारे, जैसे 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 7 के साथ 7, तो अब 11/2 बच गया। तो इस तरह से 11/2 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। जहाँ ऊपर वाली नीचे वाली संख्या ऊपर लिखते, ऊपर वाली नीचे लिखते तो 2/11 आता, तो भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए हम लिख देंगे नहीं, एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित नहीं करती है। इसके बाद 4 नंबर सम देखते हैं। यहाँ पर हमें जो 4 नंबर सम दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है गुना। क्या गुना कहता है कोई भी 2 अभाज्य संख्या सहअभाज्य होती हैं, क्या वह सही है? तो ये जो है उसकी बात जो है सही है, क्योंकि अगर हम आपको एक उदाहरण लेकर बताते हैं। सहअभाज्य संख्या जैसे मैंने पहले बताया, इनका जो सार्वगुणनखंड होता है प्यारे बच्चों वो 1 होता है। जो संख्याओं का गुणनखंड 1 आएगा वो जो है सहअभाज्य होंगी। तो अब यहाँ पर अगर हमें 2 अभाज्य संख्या, मान लीजिए आपने 2 और 3 2 सहअभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या ले ली, तो अब अगर आप इनका कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड निकालोगे तो 2 के आप अगर फैक्टर लिखोगे तो 1 गुना 2 आएगा। इसी तरह 3 के आप गुणनखंड लिखोगे तो 1 गुना 3 आएगा। तो दोनों में एक जो है सर्वगुणनखंड है, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसलिए ये जो है 2 अभाज्य संख्याएँ सहअभाज्य होती हैं। इस तरह आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने एक 3 ले लिया, एक 7 ले लिया। तो इनका अगर आप सर्वगुणनखंड देखोगे तो दोनों का क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए ये भी सहअभाज्य हैं। तो ये बात सही है। आपने कोई भी 2 अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 11 ले ली, एक आपने 19 ले ली, तो इनका भी फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी सहअभाज्य हैं। तो इस तरह मैं आपको यहाँ पर ये सब मैंने इस तरह किया है, आपने कापी पर उतार लेना है। हाँ, क्योंकि हम कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले तो उनका सर्वगुणनखंड 1 ही आएगा। जैसे यहाँ 2 3 लिया, या 3 5 या 5 7 लिया, तो जैसे मैंने 2 और 3 का उदाहरण लिया तो इनका सर्वगुणनखंड 1 आया। तो इसलिए ये सहअभाज्य है। तो आप सभी ने इसको उतार लेना है। इस वीडियो का पार्ट जो आगे 8 और आएगा तो आपने उसको भी देखना है। इसके जो पीछे 7 तक हो गए हैं, 1 से 7 तक पार्ट सभी को आपने देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।